वो तो बाद में पता चलता है कि वो बेटा करता क्या है। आत्मदेव इस दुख से दुखी हैं कि उनके पास पुत्र नहीं है, संतान नहीं है। एक दिन किसी ने ताना मार दिया और दुखी होकर के आत्महत्या करने के लिए वो जंगल चले गए। जंगल में आत्महत्या करने गए। आजकल घर में थोड़ा सा भी झंझट होता है, वाद विवाद होता है, किसी ने आपको डांट दिया, तब जो अधेड़ उम्र के बालक हैं, युवक युवतियां हैं, वे आत्महत्या करने लग जाते हैं। आत्महत्या करने के लिए उद्यत हो जाते हैं। अगर आपने ज्यादा कुछ कहा तो हम जहर खा लेंगे, मुझे अगर मारने की धमकी दी तो हम आत्महत्या कर लेंगे, आग लगा लेंगे। इस तरह से बहुत सारी बातें समाज में सुनने को और देखने को मिलती थी, लेकिन शायद ही उन्हें पता हो ये शास्त्र क्या कहते हैं। कहते हैं अधिक घमंड में आकर के, अधिक क्रोध में आकर के, प्रेम में बंध करके, बहुत प्रेम में आकर के अथवा डर करके, स्त्री अथवा पुरुष जो भी आत्महत्या का प्रयास करते हैं या आत्महत्या करते हैं, तो शास्त्र कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति विष्ठा और मूत्र से भरे हुए अंधता मिश्र नामक नरक में जाकर के गिर जाते। बोलो जय श्री कृष्ण। ये जो कथा है ये हमें तैयार करती है जीवन कैसे जीना। इसलिए यदि यहाँ पर बैठे हुए या जहाँ तक आवाज जा रही है, अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो आत्महत्या के लिए आतुर हो, बार बार आत्महत्या करने का विचार कर रहा हो, तो अपना विचार छोड़ दे। क्यों? क्योंकि आत्महत्या करने के बाद उससे भी भयंकर कष्ट होने वाला है। अतिमानादधिक क्रोधात् स्नेहाद् वा यदि वा भयात् उद्बध्नीयात् स्त्री पुमान् वा गतिरेषा विधीयते। पूयशोणित संपूर्णे त्वन्धे तमसि मज्जति। षष्टिवर्ष सहस्राणि नरकं प्रतिपद्यते। 60 वर्ष सहस्त्राणी 60,000 वर्ष तक वो उसी अंधता मिश्र नामक नगर में पड़ा, नरक में पड़ा रहता है। जो क्रोध से, भय से, अपमान से, प्रेम से आत्महत्या करने का प्रयास करता है। इसलिए कभी भी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। आत्महत्या करने वाले व्यक्ति का जो सूक्ष्म शरीर होता है उसकी मुक्ति नहीं होती, वो प्रेत बनता है और प्रेत बन करके यत्र तत्र भयंकर यातनाओं को भोगता है। 60 वर्ष सहस्त्राणि 60,000 वर्ष, 1-2 दिन नहीं। आपका जीवन कितने वर्ष है? 40 वर्ष, 50 वर्ष,
60-70 वर्ष, 100 वर्ष, 100 वर्ष यदि आप कष्ट नहीं झेल पा रहे तो 60,000 कैसे बिताओ। इसलिए कभी भी यदि आपके ऊपर कोई कष्ट आए, कोई मुसीबत आए, तो उसको धैर्य पूर्वक झेलते रहना, उसको दूर करने का प्रयास करना। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। यदि आप सफर में चल रहे हैं, सफर में निकले हैं, तब धूप तो अवश्य पड़ेगी। आपका शरीर ताप से जलने लगेगा, परंतु उस ताप को भी सहन करके जो अपना जीवन आगे तक ले जाता है, तो अपने लक्ष्य को वो प्राप्त करता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए निवेदन है, कभी भी आप आत्महत्या का विचार न करें। आज आत्मदेव ब्राह्मण आत्महत्या करने के लिए आतुर है, क्योंकि इनको संतान नहीं है, इनको पुत्र नहीं है। लेकिन मरने से सब घबराते हैं, आत्महत्या कर नहीं रहे। ये एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठे हैं और बैठ करके आंसू बहा रहे, रो रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आत्मदेव वृक्ष के नीचे बैठे रो रहे थे, इतने में ही एक संत निकले। संत ने अपने मन में विचार किया, लगता है कोई भगवान का भक्त है, भगवान के लिए रो रहा है, चल करके इसका कुछ मार्गदर्शन किया जाए। संत आए आत्मदेव के पास और बोले, अरे ब्राह्मण देव, यहां बैठे बैठे क्यों रो रहे हैं? भगवत प्राप्ति में कुछ बाधाएं हैं क्या? क्या दिक्कत है? अपनी व्यथा कहो। आत्मदेव जी ने कहा, अरे महाराज, मैं यहाँ भगवत प्राप्ति के लिए नहीं, अरे